नया भारत वर्सेस पुराना भारत। एक तरफ चमचमाते रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दूसरी तरफ मजदूर और नौकरी के लिए सड़कों पर पिटते युवा। एक तरफ देश के 5 से 7% नए भारत के विकसित लोग, वहीं दूसरी तरफ 93 से 95% पुराने भारत के गरीब लोग। डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि अब हमारे पास यूरोप और अफ्रीका दोनों भारत में ही होंगे। देश में गरीब और अमीर के बीच इतनी बड़ी खाई बनाई जा रही है, जिसमें चाह कर भी गरीब लोग खाई को पार करके अमीर बनने के सपने नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनसे उनके संसाधन छीन लिए जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों कहा। मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद गरीब लोगों का जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेतु का 12 जनवरी को उद्घाटन हो गया। और आपको पता ही है कि उद्घाटन किसने किया होगा। बिल्कुल सही समझा, इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पुल से हर दिन 70,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल से आने जाने के लिए टोल टैक्स भी लगेगा, और टोल टैक्स इतना लगेगा कि आप इस समुद्री पुल से गुजरने से पहले 10 बार तो जरूर सोचेंगे। अगर आपके पास कार है तो आपको इस पुल पर गुजरने के लिए 1.5 लाख रुपए तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कार से सफर करने वालों का जो डेली पास है वो 625 रुपए का होगा और मंथली पास 12,500 रुपए में बनेगा। अगर आप हर महीने 12,500 रुपए का पास बनवाएंगे तो साल भर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए के बैठते हैं जो आपको पास बनवाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। खैर, ये तो हुई कार की बात, जिस पर सबसे कम टोल टैक्स लगेगा। अब आपको बताते हैं कि अगर समुद्री पुल से एक मिनी बस गुजरती है तो उसे मंथली 20,000 रुपए और सालाना 2,40,000 रुपए देने होंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बस और ट्रकों का तो इससे भी बुरा हाल है। बस और ट्रक को महीने के 41,500 रुपए देने होंगे। वहीं ये टोल टैक्स सालाना 4,98,000 बैठता है। और अगर आपके पास इससे बड़ा या ओवरसाइज ट्रक है तो इसका टोल टैक्स इस सबसे कहीं ज्यादा है। ओवरसाइज ट्रक का टैक्स मंथली 79,000 होगा। सोचिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी सेतु से गुजरने के लिए ओवरसाइज ट्रक को महीने पर 79,000 रुपए देने होंगे। और सालाना कितना टैक्स होगा, इसे सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। आपका सालाना ओवरसाइज ट्रक को 9,48,000 रुपए देने होंगे। सोचिए दोस्तों, अगर कोई कार वाला ही अटल बिहारी वाजपेयी सेतु से गुजरता है तो उसे महीने का 12,500 रुपए का पास बनवाना होगा। मतलब 12,500 रुपए टैक्स के रूप में देने होंगे। अगर वो व्यक्ति सिर्फ महीने के कमाता ही 20,000 होगा तो वो महीने के 12,000 रुपए कैसे देगा। अब आपको कुछ और फैक्ट्स बताते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद देश में हर व्यक्ति पर 1,40,000 रुपए के करीब का कर्जा चढ़ गया है। मतलब इतना ज्यादा देश कर्जे में डूब गया है। और देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सिर्फ 1,13,000। तो ऐसे में लोग कहां से टैक्स देंगे। तो शायद लोग टैक्स तो नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से हो सकता है कि वो लोग अपना रास्ता ही बदल लें, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि जो ये चमचमाता हुआ पुल बनाया गया है, इस पर जाएगा कौन। इस पर वो लोग जाएंगे जिनके लिए नया भारत बनाया जा रहा है, जिनकी आबादी देश में 5 से 7% है, जो लोग सरकार के चहेते हैं, उद्योगपति हैं। वही लोग इस पर नए पुल का लुत्फ उठाएंगे। बाकी बचे 93 से 95% जो गरीब लोग हैं वो पुराने भारत में ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग तो इस पुल पर जाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से उन लोगों को मजबूरी में दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग अब खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे नए भारत की नींव पुराने भारत के लोगों को नजरअंदाज करके रखी जा रही है, ताकि कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा हो, ताकि दिखा सके कि भारत का विकास हो रहा है। लेकिन अब आपको यूरोप और अफ्रीका दोनों ही भारत में देखने को मिल सकते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।